हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हमने पढ़ा था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण का हल। ठीक है, अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम यह देखेंगे कि इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है, समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण का हल। तो बेटा इसको हम कैसे हल करते हैं, यह पढ़ने से पहले अपने को कुछ एक रूल्स होते हैं, कुछ एक नियम होते हैं, उनका पता होना आवश्यक है। ठीक है, तो वो रूल्स क्या हैं, वो नियम क्या हैं, पहले हम उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे बेटा हम अपने दैनिक जीवन में अपने घर की बात करते हैं, जैसे हम कोई वस्तु तोलते हैं। ठीक है, हमने तराजू ले ली और उसमें दोनों तरफ कोई भी अपने घर का सामान डाल लिया। जैसे मान लो कि दोनों जो उसके पलड़े हैं, दोनों तरफ हमने उसमें आटा डाल लिया और एक जो तुल्ला है, जो तराजू है, वो इक्वल है, यानी दोनों में जो वज़न है, जो वेट है, वो इक्वल है। ठीक है, अब जब वो दोनों तुल्ला बराबर हैं, उसके दोनों पलड़े बराबर हैं, तो हम दोनों तरफ बराबर बराबर सामान डाल दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? या दोनों तरफ हम दोनों तरफ से हम समान मात्रा में वस्तु निकाल लें तो जो पलड़े थे वो कैसे रहेंगे? बराबर ही रहेंगे ना। ठीक है, तो यही नियम जो हैं वो अपनी इक्वेशन के लिए भी लागू होते हैं, समीकरण के लिए भी लागू होते हैं। फर्स्ट रूल, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ सकते हैं। जो अपना समीकरण है उसके दोनों पक्षों में दोनों तरफ कोई समान संख्या जोड़ सकते हैं। द सेम नंबर इज added to both sides of equation. The same number is added to both sides of equation. सेकेंड जो रूल है, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या घटा सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में लिखना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखना है। ठीक है ना। और बुक है वो आपके पास नहीं है तो बेटा बुक ले आओ। द सेम नंबर इज subtracted
फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या घटा सकते हैं। द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तीसरा जो रूल है, तीसरा जो नियम है, समीकरण के दोनों पक्षों को समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। समीकरण के दोनों पक्षों को समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। द सेम नंबर इज मल्टीप्लाइड the same number is multiplied to both sides of the equation। जो तीसरा नियम है, जो थर्ड रूल है, वो क्या हो गया? समीकरण के दोनों पक्षों को समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। The same number is multiplied to both sides of the equation। चौथा जो नियम है वो है समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से भाग लगाया जा सकता है। समान संख्या, लेकिन बेटा देखो जीरो का भाग नहीं लगा सकते, ठीक है ना। कोई भी संख्या है उसमें हम जीरो का भाग लगाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो जीरो को छोड़कर अन्य किसी समान संख्या से भाग लगाया जा सकता है। द सेम नॉन जीरो नंबर डिवाइड से बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, कि जो दोनों साइड हैं उसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो बेटा ये 4 नियम हो गए, ये 4 रूल हो गए।
जो किसी भी इक्वेशन के लिए अप्लाई होते हैं, जो सभी समीकरणों पर लागू होते हैं। ठीक है ना, यानी जो समीकरण के दो पक्ष होते हैं, जो दो साइड होती है ना, उनमें हम कोई भी समान नंबर, कोई भी इक्वल नंबर से जोड़, बाकी गुणा, भाग, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको कि हम ये लागू कैसे करेंगे, इसको हम काम में कैसे लेंगे, है ना। इन चार नियमों को हम कैसे अप्लाई करेंगे ये देखते हैं। तो बेटा देखो अपने पास एग्जाम्पल है x - 4 = 5 और हमें इसे सोल्व करना है, इसे हल करना है। अब बेटा इसे सोल्व करने का मतलब क्या है, इसे हल करने का मतलब क्या है कि हमें इस x की वैल्यू चाहिए, इस x का मान चाहिए। अब यदि यहाँ से ये हटा दें तो बेटा वैल्यू आ गई ना x की, x का मान मिल गया ना। अब इसे कैसे हटाएंगे, देखो यहाँ पे क्या है, -4 है। यदि मैं इसके साथ +4 लगा दूं तो -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यही हमें क्या है इसमें करना है। तो x - 4, इधर भी हमने +4 कर दिया तो इधर भी +4 करेंगे। ऐसा नहीं है कि इधर तो हमने +4 लिख दिया, इधर नहीं लिखा, बेटा वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों साइड में, दोनों पक्षों में लगाना है, चाहे वो कैसा भी नियम हो। तो देखो बेटा ये तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, -4 + 4, यहाँ तो क्या बचेगा x, और 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। तो बेटा जो इक्वेशन थी अपनी, उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हुआ, x = 9। अब बेटा हम इसमें अपने आंसर को चेक कर सकते हैं कि जो हमने किया है वो सही किया है या गलत किया है। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, x = 9 यहाँ रखो, तो 9 - 4, 9 - 4 कितना होता है, 5, और यहाँ भी कितना है, 5। दोनों सेम हो गए ना, सेम हो गए ना, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है, सही है। और यदि ये दोनों साइड इक्वल नहीं आती तो हमारा आंसर रॉन्ग होता, गलत होता। मान लो हमने इसमें गलती कर दी, मिस्टेक कर दी, और यहाँ अपना आंसर आ गया 8, तो देखो यहाँ 8 रखो, 8 - 4, 8 - 4 कितना होता है, 4 होता है। इसके इक्वल है क्या, नहीं है, इसका मतलब हमारा आंसर गलत है। तो हमें उसको फिर से चेक करना पड़ेगा, है ना। x + 4 = 10। अब देखो हमें इसे सोल्व करना है, x की वैल्यू चाहिए अपने को, तो इस 6 को क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है यहाँ से। और इस 6 को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, -6 करना होगा। तो x + 6 - 6 = 10 - 6। ये 6 कैंसिल हो गया, x, और 10 - 6 क्या हो गया, 4 हो गया। तो x की जो वैल्यू है वो क्या आई, 4 आई। अब इसको हम चेक कर सकते हैं कि करेक्ट है या रॉन्ग है। तो यहाँ x की वैल्यू 4 है ना, यहाँ 4 रख दो, तो 4 + 6, 4 + 6 कितना हुआ, 10। यहाँ पे है क्या, 10 तो है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अपना जो आंसर है वो क्या है, सही है। ठीक है, तो और भी हम एग्जांपल्स लेंगे, वो हम लेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही।